जय गंगा मैया फ्रेंड्स, मैं आपका अपना मोहंती यादव आज भोजबास से। दोस्तों, जय गंगा मैया। भोजबास से आज हम शुरू करेंगे तपोवन तक का सफ़र, और इस मनोरम दृश्य को आप देखने का साक्षी आप भी बनिए। इतनी खूबसूरत जगह है भोजबास। एक बार यहाँ आकर के नाइट विश्राम करना तो बनता ही है मित्रों। और ये वो योगा सेंटर है जहाँ पर आप योगा कर सकते हैं। इसके अलावा शंकर भगवान के त्रिशूल लगा हुआ ये एक चट्टान है, एक शिला है। इसके नीचे लोग आकर के जल भरते हैं, यहाँ से माँ गंगा का जल। खैर दोस्तों, आज का सफ़र होगा हमारा तपोवन से लेकर के आज का सफ़र होगा हमारा भोजबास से लेकर के तपोवन तक का, जिसके बारे में मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगा। और उस सफ़र को पूरा करने के लिए सबसे पहला होगा ये ट्रॉली वाला रूट, जिस रूट पर मैनुअल तरीके से पार किया जाता है। और देखो, एक ये ट्रॉली उस साइड जा रही है, या बोले जा चुकी है, और इस समय ये ट्रॉली वहाँ पर दूसरी साइड में पहुँच चुकी है, और ट्रॉली से लोग सामान और आदमी को पार किया जा रहा है। ये सारा काम मैनुअली होता है। उधर इस ट्रॉली को डाउन में जितना भी सामान है उसको डाउन किया जाएगा और वापस भेजा जाएगा, उसको भी मैनुअल तरीके से खींचा जाएगा, और फिर वापस इस ट्रॉली को यहाँ ला करके जहाँ पर कुछ लोग खड़े हो रखे हैं, ये लोग वो अपना सामान भरेंगे, कुछ लोग बैठेंगे और फिर पार होंगे। क्या दोस्तों, ये पार होने का आने आने का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। आप पहले माँ गंगा के को प्रणाम कर लीजिए, और प्रणाम करने के बाद में फिर हम बाकी बातें बाद में करेंगे। जय गंगा भाई। तो जब चल दिए हैं हम ट्रॉली में बैठ करके अभी ट्रॉली खींची जाएगी मैनुअली, और उधर कुछ लोग ट्रॉली खींचेंगे। अभी भी इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं है, मैनुअल सिस्टम ही है। और मोबाइल ना कर जाए बहन नदी में, तो सारे फोटो इसी में और सूरज निकलता हुआ सूर्य सामने, गौमुख के ऊपर भगीरथी पीक, नीचे बहती हुई भगीरथी माँ, और चारों तरफ फैला हुआ हिमालय। और बाय बाय भोजबास, फिर मौका लगा तो फिर आएंगे। और ये सामने वाले पॉइंट के ऊपर भोजबास के जंगल, या बोले जंगल तो क्या बोले, पेड़। पहले कभी भोजबास में बहुत बड़े भोजपत्र के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब बदलते परिवेश में पेड़ रहे कम। खैर दोस्तों, बाकी बातें बाद में करेंगे। दोस्तों, भोजबास से गोमुख की तरफ चलते हुए हमें लगभग 1 किलोमीटर पूरा हो चुका है, और इस समय हम एक पगडंडी पे चढ़े हुए हैं। जो पगडंडी भोजबास तक की पगडंडी के मुकाबले उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी इस पर चलना इतना मुश्किल भी नहीं है पथरीले रास्तों पर। और सामने जो आप देख रहे हैं ना, वो एक ढलता हुआ ग्लेशियर है। सफ़ेद पत्थरों की जो लाइन उतर रही है पहाड़ से, वो एक ढलता हुआ ग्लेशियर है, जहाँ पर कुछ लोग बैठ करके रेस्ट भी कर रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। पहाड़ों में चलने का नॉर्मल तरीका होता है, अपनी क्षमताओं से कम चलो, बैठ करके या खड़े खड़े 2 मिनट रेस्ट करो, फिर चलो। ज़्यादा देर नहीं बैठना है,
ज़्यादा देर बैठोगे तो फिर दिक्कत होगी। खड़े खड़े ही रेस्ट करो, थोड़ा सा सांस लो, अब फिर आगे मूव करो। क्या दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर बाद। और एक ट्रैकिंग टीम संभल के उतरते हुए। पहाड़ों में ज़्यादा हीरो नहीं बनना है, संभल के ही चलना है। क्योंकि यहाँ पैर मुड़वा बैठे तो एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी, इसलिए आराम से चलो। सांस लेते लेते। अरुण, हो गया? गुड जॉब, गुड जॉब। बस है। आराम से। इस सामने गोमुख ग्लेशियर भगीरथी पीक्स के नीचे, जो तीनों पीक्स दिख रही है ना, भगीरथी 1, भगीरथी 2, भगीरथी 3, इनके ठीक नीचे गोमुख ग्लेशियर है। और जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ना, ये भी कभी ना कभी ग्लेशियर पॉइंट था, और उसके निशान अभी भी दिख रहे हैं। ऊपर से आने वाले पत्थरों के निशान जो कि कभी ना कभी ग्लेशियर थे वो दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ ट्रैकर्स हैं जो ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, और सामने भोजबास का कैंप जहाँ पर नाइट स्टे था। और हाय, उधर कैंप, नाइट स्टे, और भगीरथी माँ की बहती हुई धारा। सामने भगीरथी पीक जहाँ से गंगा माँ की धारा निकलती है, यानी कि भगीरथी माँ निकलती हैं, और इसके आगे जाएंगे आप तपोवन। अब दोस्तों, पत्थरों के बीच से कुछ रास्ता अच्छा मिल रहा है, और इस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सामने एक टीम बैठी हुई है जो आगे का रास्ता सफ़र तय कर रही है, और आप सामने देख ही रहे हैं गोमुख भगीरथी पीक्स के नीचे गौमुख, और वहाँ से निकलती हुई माँ भगीरथी यानी कि माँ गंगा। ऐसे ही सुंदर जगहों को देखने के लिए एक बार आना बनता है। दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं हम लोग विदेश जाने में, बाहर जाने में, यूरोप जाने में। अपने देश में बहुत कुछ है, देवभूमि उत्तराखंड में बहुत कुछ है। थोड़ी सी मेहनत, कम खर्चा, धार्मिक पर्यटन, आध्यात्म और एडवेंचर, ट्रैकिंग, जितने भी शब्द गढ़े जा सकते हैं ना, वो सब यहाँ पर गढ़ दिए गए हैं। खैर दोस्तों, आगे भी मैं आपसे मिलता रहूँगा, और आगे भी मैं आपको इस एडवेंचर रास्ते की, कालिंदी खाल के लिए जाने वाले इस रास्ते का दर्शन कराता रहूँगा। कभी मौका लगे ना तो प्लान ज़रूर करना, एक बार ज़रूर, एक बार प्लान करना तो बनता है दोस्तों, 2 बार नहीं करना चाहे, एक बार तो बनता है। खैर, थोड़ी देर में फिर मिलेंगे। अब जैसा कि उत्तराखंड में आपको पता है कि पिछले कुछ समय में बादल फटना, फ्लड आना या अन्य प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। संभवतः ऐसी ही कोई चीज़ यहाँ पर भी आई है, और उसके निशान अभी भी बने हुए हैं। मिट्टी के ऊपर से गुजर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर पहले पत्थर हुआ करते थे, लेकिन अब हम लोग मिट्टी से गुजर रहे हैं, और इस मिट्टी चलना कोई मुश्किल भी नहीं है, आराम से चला सकता है। आप दूर से तक फैली हुई इस मिट्टी को देख भी सकते हैं, और वो एक ट्रैकिंग टीम आती हुई देखिए आप। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और दोबारा मुलाकात करते हैं।
दोस्तों अब पहुंचे हैं हम गौमुख में और ये आपको सामने ग्लेशियर दिख रहा है, यही गौमुख है। सामने बगेड़ती पर्वत, इसकी तीनों चोटियां सामने दिख रही हैं, नीचे इसके गौमुख ग्लेशियर फैला हुआ है। पहले कभी बताते हैं कि ये गौमुख ग्लेशियर पीछे भोजबास के पास तो होता था, लेकिन कई किलोमीटर पीछे चला गया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण और बहुत सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों के कारण से। और नीचे टूरिस्ट बहुत सारे हैं, दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं जो कि गौमुख में दर्शन भी कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद ये अपने आगे की यात्रा या पीछे की यात्रा शुरू करेंगे। अभी हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होगी आगे की तरफ, तपोवन की तरफ, जहाँ हम तपोवन की यात्रा शुरू करेंगे। दोस्तों आगे की बातें कुछ देर बाद मिलते हैं, अभी आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे तपोवन से पहले और गौमुख के ठीक ऊपर सामने गौमुख फैला हुआ और तपोवन की साइड से आता हुआ ये खूबसूरत सा झरना। ये झरना जो अपने आप में मनमोहक दृश्य देता है और अगर किसी को प्यास लगी हो तो झरने तक पहुँच कर पानी पिया सकता है। बिल्कुल शुद्ध पानी, जिसमें एक भी प्रतिशत कोई मिलावट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल पानी। इसके लिए लोग अपने दूर दूर से आते हैं और गंगा जल भर करके ले करके पानी की शुद्धता का अंदाज़ा तो जो गंगा जल बोल दिया तो वो तो इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं होगी, कंप्लीट है। क्या दोस्तों, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। दोस्तों अब पहुँचे हैं हम तपोवन में और तपोवन में आते ही हमें दिखा है हिरणों का परिवार। आप सामने से देख रहे हैं हिरन, पूरा का पूरा फैमिली आया हुआ था, बिल्कुल पास से देखा है और आपके लिए रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ मैं। आपको भी दिख रहा है हिरणों का पूरा परिवार टहलता हुआ, घूमता हुआ। लेकिन जंगल में इन सबको देखने के लिए ना तपोवन तो आना ही पड़ेगा। और तपोवन बेसिकली बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और तपोवन के बारे में ना तो आखिर ही चलता है पता तपोवन एक्चुअल में कितना खूबसूरत है। और देखो वो हिरन मूवमेंट कर रहे हैं, भारत बोलते हैं और पूरा का पूरा परिवार। इनकी खासियत और भी है, नमक देखते ही भाग कर चले जाते हैं खाने के लिए। नमक डाल दोगे तो वो नमक खाने जरूर आते हैं। क्या दोस्तों, अब वो जा रहे हैं अपने रास्ते पर, दूर तक जाएंगे। इतना मनोरम दृश्य, थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ इसे जूम करने का। और ये देखो जूम हो करके हिरणों का पूरा परिवार जा रहा है और ये इन्हीं की जगह है। 3 हिरन अभी भी दिख रहे हैं। क्या दोस्तों, बाकी बातें होती रहेंगी और तपोवन के बारे में कुछ और जानकारी भी मैं आपको दूंगा। मिलते हैं कुछ देर बाद दोस्तों। दो हिरन बिल्कुल पास से गुजरते हुए, देखिए बिल्कुल पास से गुजरते हुए 2 हिरन। तपोवन में यहाँ के लोकल लोग इन्हें तपस्वी मानते हैं। एक हिरन का बच्चा शायद अपनी माँ या अपने पिताजी के पीछे पीछे, और बहुत प्यारी जगह, ब्यूटीफुल। जितनी भी थकान होती है ना सब कवर हो जाती है नेचर को देखने के बाद में, सब कवर हो जाती है नेचर को देखने के बाद में। खैर दोस्तों, अब वीडियो की समाप्ति का समय आ गया है और आप सबसे अनुरोध है आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों हमें सुबह जल्दी शुरुआत करनी पड़ती थी और आप जो वीडियो इस समय देख रहे हैं ना, ये सुबह के टाइम की है, अर्ली इन द मॉर्निंग की है। खैर दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार मित्रों।